हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। आज का प्रश्न है योग साधना की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, योगी बनने के लिए, योग साधना करने के लिए हमें उस लायक अपनी मनोभूमि को तैयार करना होगा। योग साधना के लिए गुरु शिष्य को ब्रह्म विद्या की अनुभूति प्रदान कराता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और योग के मार्गदर्शक हैं, जगत गुरु हैं। अर्जुन उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनका शिष्य होते हैं। और भगवद गीता स्वयं एक महान योग शास्त्र है। जी हाँ, योग साधना की तैयारी का संबंध योग में श्रृंगार रस से है। श्रृंगार रस कैसा होता है? श्रृंगार रस में होता है मिलन की उत्कंठा। जब हम अपने प्रियजनों से मिलते हैं तो मिलने की उत्कंठा और मिलन में जो मन में हिलोरे मचती है और हलचलें होती हैं, उनकी व्याख्या जब कवि करता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। योग साधना में भी कुछ ऐसा ही है। हम जिससे मिलने वाले हैं वो हमारे प्रियतम परमेश्वर हैं, भगवान हैं। और अपनी चित्त की कालिक के कारण, मलों के कारण, भुलावे के कारण, भटकावे के कारण वियोग बड़ा लंबा हो जाता है और पुराना हो जाता है। इस बीच हमें मिलने में काफ़ी तकलीफ होती है और शायद हम इसी कारण से उनसे नहीं मिल पाते हैं। तो योग साधना के लिए योगी को योग साधना की तैयारी करनी पड़ती है, जिससे हमारा मिलन परमपिता परमेश्वर से हो, अपने प्रियतम परमेश्वर से हो। योग साधना हर कोई नहीं कर सकता है। योग साधना सब कोई नहीं कर लेंगे, इतना आसान नहीं है। उसकी मिलन की तैयारी करनी पड़ती है। वही इस योग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं जो इसकी तैयारी करें। इसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में, योगी उज्यति सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यतचितात्मा निरासी परिग्रह। अर्थ है इस प्रकार, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित, यानी जो किसी से कोई आशा न करता है और धन संचय नहीं करता हो। योगी अकेला ही एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर यानी हमेशा परमात्मा में लगाए, और इसके लिए हम एकाकी रहने का अभ्यास करें यानी प्रयास करें। जब हम एकाकीपन का अनुभव करते हैं यानी भीड़ भाव से अलग अकेले में रहते हैं, तब हम एकाकी होने का प्रयास करते हैं। इससे अंदर की भी भीड़ भागती है और बाहर की भीड़ से हम दूर होते हैं। इस बात को कम लोग समझते हैं। भीड़ अर्थात हल्ला गुल्ला शोर शराबा, जो न बाहर हो न अंदर हो। जी हाँ, शोर शराबा बाहर से भी थमना चाहिए और अंदर से भी थमना चाहिए। इसी को एकाकीपन कहते हैं, इसी को अकेलेपन कहते हैं। फिर मन निर्वात हो, निष्कंप हो, कोई अंतर द्वंद न हो, कोई उधेड़ बुन न हो, कोई कल्पना न हो, मन बिल्कुल शांत हो, मन में कोई हलचल नहीं हो। इसी को एकाकीपन कहते हैं, इसी को अकेलापन कहते हैं, इसी को एकांत कहते हैं। मनुष्य जब एकांत होता है तो सिर्फ मनुष्यों से ही नहीं, अन्य प्राणियों से ही नहीं, वो बाहर की भीड़ को भी छाड़ता है, अंतर की भीड़ छाड़ता है, और उसकी एकांत स्थिति ही उसे परमेश्वर तक पहुंचाती है। मनुष्य जितना ही एकांत प्रिय होता जाएगा, जितना ही अकेलेपन में रहने का अभ्यास करेगा, उसके बाहरी शोरगुल खत्म होंगे और अंदर के भी शोरगुल खत्म होंगे, अंदर के भी द्वंद्व खत्म होंगे। तब वह योग साधना की पृष्ठभूमि की तैयारी पूरी कर पाएगा और मन को शांत रख पाएगा। और जब मन शांत हो जाएगी, अंदर की तूफानी रुक जाएगी, तो निश्चिंत है कि उसका मिलन परमेश्वर से होगा। योगी नियत अपने ध्यान में परमपिता परमेश्वर को जिस रूप में चाहेगा उस रूप में पाएगा। जय श्री हरि। हरिओम तत्सत। ओम।